11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि आरबीआई ने डॉलर की खरीद नहीं की है। अब ये बात कई इकोनॉमिस्ट ने भी पकड़ ली है और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या रुपए की हालत वाकई में बेहद खराब है, क्योंकि आरबीआई हर साल डॉलर की खरीद करती है ताकि अपना फॉरेक्स मेंटेन कर सके। इसके अलावा मार्केट में रुपए की लिक्विडिटी को भी बरकरार रखना होता है। ये दोनों काम आरबीआई डॉलर की खरीद करके पूरा करती है। पर क्योंकि लगभग एक दशक के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि आरबीआई ने डॉलर नहीं खरीदे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस मुद्दे को तसल्ली के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई डॉलर की खरीद नहीं कर रहा। तो बात यह है कि इस साल रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। लगभग एक साल पहले सितंबर 2024 में जहां रुपया 83 से 84 रुपए के आसपास चल रहा था, वहीं अब 88 से 90 रुपए की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए अगर जल्द ही डॉलर 90 रुपए को पार कर जाए। आंकड़ों की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रुपया लगभग 3.7% तक कमजोर हो चुका है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और जिसके ऊपर रुपए को स्टेबल रखने की जिम्मेदारी है, यानी कि आरबीआई, तो उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये जानने से पहले इस बात पर जरा गौर फरमाते हैं कि आखिर रुपए की यह हालत हुई कैसे। तो बात यह है कि रुपए के नीचे आने के डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल कारण हैं। इस मामले के कई जानकारों का कहना है कि अमेरिका का टैरिफ वॉर, नई इंपोर्ट पॉलिसीज, इसके अलावा लंबा खिंचता रूस यूक्रेन वॉर, गाजा वॉर और उससे डिस्टर्ब ट्रेड रूट और मिडिल ईस्ट या एफआईएस का भारत से पैसे निकालना, ये सब मिलकर रुपए को लगातार कमजोर कर रहे हैं और रुपया लगातार नीचे भी आता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच लगता है कि आरबीआई कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है। आप समझिए कि पहले जब रुपया गिरता था तो आरबीआई सीधे मार्केट में डॉलर पंप कर देता था, जिससे मार्केट में रुपए की सप्लाई कम हो जाए और रुपया स्टेबल हो जाए। पर इसके साथ ही उसे एक हेल्दी फॉरेक्स भी मेंटेन करना होता था। लेकिन इस बार आरबीआई ने सिलेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई है। एक तरफ आरबीआई ने जुलाई 2025 में डॉलर खरीदे ही नहीं बल्कि 2.5 बिलियन के मूल्य के डॉलर बेचकर रुपए को स्टेबल किया। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि 2014 के शुरुआत में आरबीआई ने डॉलर खरीदना रोक दिया था, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स घटकर 688.87 बिलियन डॉलर तक हो गया था। यानी कि रिजर्व बैंक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए डिफेंसिव तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, कभी स्पॉट मार्केट में, कभी फॉरवर्ड मार्केट में। इसका एक कारण जो समझ आ रहा है कि अमेरिका के इंपोर्ट ड्यूटी के असर को कम करने के लिए भारत की करेंसी को थोड़ा कमजोर करके ज्यादा एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग हो सकती है। इसके अलावा डॉलर की यह खरीद फरोख्त आरबीआई के इनकम का एक मेजर सोर्स भी है। अभी इस साल ही आरबीआई ने सरकार को लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। इस प्रॉफिट का एक बड़ा शेयर इन डॉलर्स की सेल से ही आया था। अब आरबीआई इस समय डॉलर की खरीद से बच रही है। ऐसे में अगर आरबीआई डॉलर नहीं खरीदती है तो आने वाले समय में जब डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे तब आरबीआई का खुद का प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, जिससे सरकार के डिविडेंड पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती हुई नजर आएगी। पर इस समय आरबीआई इन छोटी प्रॉब्लम्स को छोड़कर एक बड़े गोल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस साल पैटर्न देखा जा रहा है, रुपया कई बार कमजोर हुआ है। ऐसे में आरबीआई ने हर बार दखल नहीं दिया। ये दिखाता है कि अब आरबीआई रुपए की स्टेबिलिटी के साथ साथ रुपए की स्ट्रेटेजिक प्लेसिंग पर भी ध्यान दे रहा है, ना कि अपनी कमाई पर। ऐसे में अब आरबीआई आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है वो तो टाइम ही बताएगा। आपका क्या मानना है कि रुपए के गिरने से क्या भारत को फायदा है, और अगर नहीं तो क्या आरबीआई को और एग्रेसिव स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि और नीचे रुपया ना गिरे? तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।